टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है पीएसएल पाकिस्तान सुपर लीग फनी रोस्ट आईपीएल वर्सेस पीएसएल 2026 पाक मीडिया क्राइम। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो किया इनकी चैनल को। इसके अलावा हम लोग चैनल का लिंक स्टॉर्म लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। इनको देखो देखो बेचारे को। मेन वजह आप लोगों को आज बुलाने की ये है कि पीएसएल के मुतालिक पिछले कई दिनों से मुशावरत जारी थी। जो क्राइसिस चल रहे हैं फ्यूल की और बाकी सारी चीज़ों के, तो उसमें हम उस सारी चीज़ को देखते हुए क्या हुआ है? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। प्राइम मिनिस्टर साहब से मुशावरत हुई, फिर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ मुशावरत हुई काफ़ी सारी। तो हमने ये फैसला किया कि पीएसएल तो हमारा क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है, क्या बोला तूने? पीएसएल तो हमारा क्योंकि इंटरनेशनल ब्रांड है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? और हमें बहुत सारी और भी चीज़ें सामने रखनी होती हैं। इसके लिए इंटरनेशनल प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। हमारी क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हम लूज नहीं कर सकते। कॉमेडी में तो उसके हवाले से फिर हमने ये फैसला किया कि प्राइम मिनिस्टर साहब से मुशावरत के बाद, क्योंकि वो पैटर्न चीफ भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, तो पीएसएल तो हम करेंगे इंशाल्लाह ताला, और 26 से ही शुरू होगी। तो जब तक ये थोड़ा सा क्राइसिस चल रहा है तो उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को इजाज़त नहीं देंगे। अच्छा, लाइव ब्रॉडकास्ट उस वक्त तक हम स्टेडियम में क्राउड को है ना इजाज़त नहीं देंगे। वो लोग यानी कि आएंगे तो फ्यूल खर्च करके आएंगे। हाँ, तो जो मतलब ये है कि मैचेस जो होंगे वो बगैर क्राउड के होंगे, बगैर क्राउड के होंगे। ये क्या बोल रहे? अनफॉर्चुनेटली ये मुश्किल डिसीजन था, लेकिन हमें करना पड़ा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो हमने इफ्तिताई तकरीब एक बहुत ग्रैंड किस्म की रखी हुई थी, हमने उसको मनसूख कर दिया और हम सीधा मैच पे जाएंगे, ताकि कोई ऐसे खर्च ना हो जहाँ पे हम एक तरफ सेविंग कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह का हिस्सा हो। तो भाई साहब बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। पीएसएल के मैचेस भाई बगैर फैंस के खेले जाएंगे, यानी कि भाई जिस तरह कोरोना में नहीं होता था कि सिर्फ भाई प्लेयर ही स्टेडियम में आपको देखने को मिलते थे, अब भाई वैसे ही पीएसएल में होगा। यानी कि कोई भी भाई फैन जो है ना वो स्टेडियम में जाके पीएसएल का मैच नहीं देख पाएगा। बोला जा रहा है कि भाई पेट्रोल की शॉर्टेज की वजह से जो है ना हम इस तरह कर रहे हैं। हाँ भाई, वो फैंस जो जाएंगे ना स्टेडियम में वो पानी नहीं पेट्रोल ही पियेंगे, इसकी वजह से पेट्रोल थोड़ा कम हो जाएगा। बल्कि तोते उड़ गए, वो नहीं एक जुमला होता है उर्दू के अंदर के हाथों के तोते उड़ गए, तो तोते उड़ गए। यहाँ पर पता चला कि जहाँ 6 स्टेडियम में कराई जाने वाली ये पाकिस्तान सुपर लीग, जिसका 11वां एडिशन था, जिसके अंदर 2 नई फ्रेंचाइजीज जो अरबों रुपए में खरीदी गई थी, जिनके ख्वाब भी टूट गए। आज पता चला कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की आज की जाने वाली इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने ये बता दिया कि 11वें एडिशन के अंदर भैया जो है वो ऐसी की तैसी है। मतलब अब कुछ भी नहीं हो सकता। 11वें एडिशन के अंदर पब्लिक जो है वो घरों में बैठेगी और घरों में बैठकर देखा जाएगा। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है खाली। लेकिन पीएसएल में काफी कुछ हो रहा है और पाकिस्तान सुपर लीग में काफी प्रॉब्लम्स नजर आ रही हैं। प्लेयर्स एक एक करके जा रहे हैं। इस पर मैंने अपनी लास्ट वीडियो की थी। अभी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस मोहसिन नकवी ने की है, जिसमें उन्होंने काफी सारी चीजें पीएसएल से कट आउट कर दी हैं, पीएसएल से माइनस कर दी हैं, और पीएसएल अब उन सारी चीजों के बगैर होगी। ऐसा क्यों किया है? क्या डिसीजंस हैं? जो वर्ल्ड क्राइसिस हैं, क्या वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही है? वॉर तो पाकिस्तान से बाहर चल रही है, बट पाकिस्तान को इतना बुरी तरीके से हिट क्यों किया है कि पीएसएल के लिए काफी ज्यादा बड़े डिसीजंस ले लिए गए हैं। तेरी इंसल्ट हो गई, इज्जत लुट गई। देखो, मानो या ना मानो, मुझे पता है बहुत सारे मेरे प्यारे पाकिस्तानी भाई बोलेंगे कुछ नहीं होता, नहीं होता। पीएसएल को बहुत बड़ा झटका नहीं, एक बहुत बड़ा धक्का लगा है, और ये धक्का ऐसा वैसा नहीं था। ये धक्का पता नहीं पड़ोसियों ने लगाया, जिसने भी लगाया है, लेकिन जो भी हो,
PSL is literally become a joke. I'm sorry to say that ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए एज अ पाकिस्तानी, बट जो मुंह से निकल रहा है भाई वो निकल रहा है। PSL पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो अब सिर्फ और सिर्फ 2 शहरों में होगी, जो पहले 6 शहरों में होनी थी। एंड पाकिस्तान के लिए ये सेम सिचुएशन बन चुकी है जैसे कि कोविड में बनी थी, यानी कि सिर्फ 2 वेन्यूज होंगे एंड विदाउट फैंस। स्टेडियम में फैंस नहीं आ सकेंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। बहुत ही ज्यादा सैड खबर है, पाकिस्तान सुपर लीग अब होगी बंद दरवाजों के पीछे। पाकिस्तान सुपर लीग होगी अब सिर्फ 2 शहरों में, लाहौर और कराची। बाकी किसी शहर में पाकिस्तान सुपर लीग के मैच इस साल नहीं होंगे। लाहौर और कराची में पाकिस्तान सुपर लीग के दौरान क्राउड को यानी आप सब को आना अलाउ नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी और PSL के CEO सलमान नसीर साहब ने आज ये बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ईद का दूसरा दिन है आज पाकिस्तान में, अच्छा ईद के और दूसरे दिन सबको में किया है। उदास कर दिया। अब लोगों के अंदर गुस्सा है कि इससे अच्छा तो आप पाकिस्तान सुपर लीग को पोस्टपोन कर देते, कैंसिल कर देते। जो हमें PCB चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी ने वजह बताई है, वो वजह कुछ इस तरह है कि पाकिस्तान में इस टाइम पेट्रोल की कमी है ईरान वॉर के चलते। ऑलरेडी पाकिस्तान ने यहाँ पे अपने स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज बंद की हुई हैं 31 मार्च तक। वर्क फ्रॉम होम बहुत ज्यादा ऑफिसेज ऑलरेडी कंडक्ट कर रहे हैं। इसके चलते ये कैसे हो सकता है कि हम 25-30 हजार क्राउड को रोज स्टेडियम में आना अलाउ करें? ऐसा कहा PCB चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी ने। लेकिन एक बात जो मोहसिन नकवी ने आपको नहीं बताई, जो मेरा एनालिसिस है, कि ये सब कुछ ईरान की वॉर के पेश नजर नहीं हुआ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उसको देखते हुए ये फैसला किया गया। अब आए ना लाइन पे। अस्सलाम जी, पाकिस्तान सुपर लीग विदाउट क्राउड होने जा रही है। मैं पाकिस्तान सुपर लीग को कवर करने वाला था और पूरे वेन्यू का मेरे कार्ड बन चुके थे, मेरी तैयारी थी, मेरा जो है वो कुर्ता, नई पग, नया स्टाइल, नया गेटअप रेडी था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ये फैसला किया है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान चाहती है कि विदाउट क्राउड हम ये PSL करवाएं। कि एक तो पाकिस्तान सुपर लीग के जो मैचेस हैं वो बगैर क्राउड के होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर फैंस के आने के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान ने फ्यूल और एनर्जी की जो खपत थी उसको काबू और कंट्रोल करने के लिए एक हिकमत अमली बनाई। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल वो देख। PSL इज बिकम अ जोक फॉर एवरीवन। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, मैं PCB से बोल रहा हूं, PSL को बंद कर दो, बंद कर दो PSL को, क्योंकि दुनिया आप पे थू कर रही है इस टाइम। और एक तरफ पे दुनिया आप पे थू कर रही है और दूसरी तरफ पे दुनिया आपको देख के हंस रही है कि ये PSL देखो। 4 दिन PSL शुरू होने में रह गए हैं और फॉरेन प्लेयर हर दिन कोई ना कोई प्लेयर PSL को छोड़ के जा रहा है। सिर्फ 2 से 3 दिनों में 12 से 13 फॉरेन प्लेयर्स ने PSL को छोड़ दिया और वो IPL खेलने चले गए हैं। ये आपकी PSL का स्टैंडर्ड है। ये जितने भी पाकिस्तान के बयान के टके एक्स क्रिकेटर टीवी में बैठ के बकवास करते थे ना कि जी PSL इज बेटर देन IPL, PSL में क्वालिटी क्रिकेट होती है, तो फलाना होता है, तो तमकाना होता है। बेटा ये अपनी दुकानें चपकाने के लिए, अपनी दुकानें चमकाने के लिए जो बोल बोलते थे ना, वो बोल की बत्ती बना के फॉरेन प्लेयर ने आपके पीछे डाल दिया है। PSL जिसे मैं प्यार से पजामा शलवार लीग कहता हूँ, PSL के मैचेस देखने ताकि हम पजामा शलवार लीग को एंजॉय कर सके। ये तो IPL से बेटर है। जब से पैदा हुए हैं तब से यही सुनते आ रहे हैं, PSL ब्रांड है, पजामा शलवार लीग ब्रांड है, पेंशन सुपर लीग के अंदर बड़ी क्वालिटी है। और भाईजान ऐसी ब्रांड लीग के अंदर क्राउड ही कोई नहीं है। ऐसी मैं भी नोटिस कर क्वालिटी वो लीग के अंदर आप इमेजिन करें कि 2026 में हम आ चुके हैं और जनाब साहब क्राउड ही अलाउड नहीं है और एम्प्टी स्टेडियम है, खाली स्टेडियम है।
पहली बात Empty कि stadium, PSL के खाली मैचेस stadium। वैसे ही कोई नहीं देखने जाता, क्राउड हो या ना हो फर्क ही कोई नहीं पड़ता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ एक मेरा गिला है, एक मेरा शिकवा है। पाइन घंटे के फैंस तो लाउड होने चाहिए थे या नहीं थे होने चाहिए? मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। और पाइन घंटे के फैंस अलाउ होने चाहिए थे PSL 11 में। ये गलत है पाइन, ये घंटे के फैंस के साथ आपने ठीक नहीं किया, क्योंकि फिर बाबर की कवर ड्राइव की जो है वो वीडियो वो किसने बनानी थी? फाइन हम घंटे के फैन है ना टिंकू के, हमने ही तो बनानी थी कि मेरे घंटे ने जो है वो आज ड्राइव लगाई है, मेरे घंटे ने पुल शॉट लगाई है। लेकिन यार अब मैं बड़े ही बेशर्मों की तरह ये कह सकता हूँ कि लानत है ऐसी जो है वो लीग के ऊपर कि जहाँ क्राउड ही जो है वो लाउड नहीं है। कि भाई जो इस बार का जो PSL है ना, उसमें कहानी ये होने जा रही है कि उसमें क्राउड भी अलाउ नहीं करेंगे और वेन्यू भी चेंज कर दिए गए हैं। यानी कि रावलपिंडी को भी वेन्यू से हटा दिया गया है, फैसलाबाद को भी वेन्यू से हटा दिया गया है, मुल्तान को भी वेन्यू से हटा दिया गया है और कराची और लाहौर में इसको शिफ्ट कर दिया गया। और बताया गया जो क्राउड का, उन्होंने कहा कि भाई पेट्रोल का मसला है, पेट्रोल के रिजर्व कम है, इसलिए हम जो क्राउड अलाउ नहीं कर रहे हैं। इस दफा नेचुरल तो कोई डिजास्टर नहीं है, उस तरह का तो कोई पेंडेमिक नहीं फैला हुआ जिस तरह कोविड वगैरह था। लेकिन चूंकि ईरान की जंग चल रही है इसराइल और USA के साथ, और साथ में जो अरब कंट्रीज हैं वो भी पार्टी बनी हुई हैं, तो बड़े मसले मसाइल है। स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद है बड़े दिनों से और तेल का कोई कतरा, कोई बूंद कोई वहां से आ नहीं रही, तो काफी मुल्कों में क्राइसिस हैं और अब पाकिस्तान में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। प्राइसिस ऑयल की, पेट्रोल की, डीजल की वो तो काफी ऊपर पहले जा चुकी। तो एक तो बड़ी वजह जो बताई गई है वो ये है कि जो स्पेक्टेटर्स हैं वो अलाउड नहीं होंगे और मैचेस भी सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेडियम में खेले जाएंगे। और PSL जो है स्क्वीज होता जा रहा है। स्क्वीज से मुराद ये है कि अब वेन्यूज कम कर दिए गए और बगैर जो ऑडियंस के, जो स्पेक्टेटर्स के जो है वो PSL होगा। फ्यूल क्राइसिस है। अब आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आई डोंट नो अब फ्यूल क्राइसिस वहां पे कितना है। अब फ्यूल की आप बताएंगे कि कितना क्राइसिस है, क्या इतना है कि हम मैचेस को रोककर 2 वेन्यूज पे कर दिए, या आपको आपकी असेसमेंट रीजनल? मुझे लगता है रीजनल टेंशन एक हो सकती है। ये सब दोगलापन उतारता हूँ। पेड़ नहीं कर रहा। रेफरेंस पॉइंट ये है कि इस वक्त हमारे पड़ोस के अंदर, मैं जिधर बैठ के वीडियो कर रहा हूं उससे 11 किलोमीटर दूर है सब इंडिया, 11 किलोमीटर दूर वहां भी एक लीग हो रही है। आधे से ज्यादा फॉरनर्स वहां पहुंच चुके हैं, 80-90% वहां फॉरनर पहुंच चुके हैं, रिप्लेसमेंट्स तक पहुंच चुकी हैं। मजार अब्बानी जो रिप्लेसमेंट है वो 3 दिन से वहां बैठा हुआ है, सब वहां स्टार्ट हो चुका है मामला। जो फ्रेंचाइजीज है IPL की वो इस वक्त अपने मैचेस, जो प्रैक्टिस मैचेस हैं, उसको यूट्यूब के ऊपर HD क्वालिटी के अंदर वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। वो इस चीज को इंश्योर कर रहे हैं कि कहीं कॉन्सर्ट हो रहा है, कहीं प्रमोशन हो रही है, कहीं कोई एक्टिविटी हो रही है, कहीं कोई एक्टिविटी हो रही है, और हम यहाँ बैठ के एनर्जी का एक रीजन सामने रख के बाकी सारी चीजों को भी जस्टिफाई करने की कोशिश करें जिसका एनर्जी से कोई लेना देना है। ना आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई लेना देना है, ना आज की कोई अपडेट से कोई लेना देना। इट इज एन एंटायरली डिफरेंट मैटर राइट नाउ एंड आई एम स्टिल गोइंग टू रिपीट इट कि मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, वैसे रेफरेंस पॉइंट के लिए आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। तो रहन दो फिर। तो काफी मजे का था, तो रहन दो फिर। यार देखा जाए तो अभी जो स्टार्टिंग में प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी तो उसे सुनकर ना एक चीज़ है कि भाई पब्लिक के पास अगर कुछ थोड़ा सा भी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, उससे भी अब आप यही कह रहे हैं कि भाई आप घर बैठकर जो है वो देखें। ना कोई ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, मेरे लिए ये भी बड़ी हैरानी वाली बात है कि भाई कोई किसी तरह की ओपनिंग सेरेमनी जो है वो नहीं हो रही। पब्लिक जो है वो अलाउ नहीं है, वेन्यू जो है वो कम कर दिए गए हैं। तो मेरे लिए वाकई क्योंकि लाजमी बात है आपने सारा कुछ करते तो आप जो है भाई बाकी चीज़ें भी मैनेज कर ही सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैनेजेबल नहीं है, मैनेजेबल है सब कुछ। तो जो जितने भी आप सोशल मीडिया पे अगर देखें तो लोग क्रिटिसाइज जो है वो कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि भाई करना जो है वो लोगों को चाहिए भी कि भाई बाकी मुल्क में भी जो है वो ठीक है भाई, इस टाइम क्राइसिस हैं, पूरी दुनिया में क्राइसिस हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो हर चीज़ ही रोक कर जो है बैठ जाएं। बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जो ठीक है क्राइसिस जो है वो चल रहे हैं, लेकिन मुमकिन जितनी कोशिश हो सकती है वो इस क्राइसिस होने वाले डैमेज को कंट्रोल कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आपने क्राउड को आना ही मतलब अलाउ ही नहीं किया उस चीज़ को।
आप कहाँ से बिजनेस करेंगे, आप कहाँ से लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले जो मुझे लगता है कि एक्चुअल मुद्दा है उसको लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, तो शायद लोगों की भी समझ में आए। फिर लेकिन प्रॉब्लम ये है ना, फिर जब तक आप सच का सामना करके एक्सेप्ट करके उसको नहीं सामने लेकर आओगे, तब तक आप ऐसे ही मुझे लगता है कि स्टेटमेंट्स देंगे जहां पर लोग आप पर क्रिटिसाइज करेंगे। और समहाउ यस मुझे लगता है कि वाकई में ये एनर्जी वाला तो मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई वैलिड रीजन है, इसके पीछे कुछ और ही मुझे लग रहा है कि चीजें चल रही हैं। लोगों ने अपना पेट्रोल लुहा के आना है। अब बेशक अभी फिलहाल अगर देखें तो पेट्रोल की भी प्राइस पाकिस्तान में काफी अनएक्सपेक्टेडली जो है वो बढ़ी है। और जितना मैं पाकिस्तानी लोगों को समझती हूँ ना, चाहे जितनी मर्जी महंगाई हो जाए, जो चीजें इन लोगों ने करनी है वो करनी ही है, चाहे वो अभी बसंत गुजरी है exactly. रिसेंटली अच्छी खासी महंगी गुड्डियां जो है वो मिल रही थी और लोगों ने खरीदी हैं और लोगों ने बसंत पर बहुत बिजनेस भी किया। हाँ। बट यस मुझे लगता है कि लोगों की सिक्योरिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। और अभी जिस तरीके से हम लोग पिछले कुछ दिनों में ऐसी न्यूज़ भी सुन रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक रीज़न वाकई में हो सकता है कि सिक्योरिटी को लेकर कोई प्रॉब्लम्स हों, क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पर इससे रिलेटेड भी चीज़ें जो हैं वो सुनी हैं। अब इसमें कितनी सच्चाई है या नहीं ये तो ऑब्वियसली अभी न्यूज़ और बाहर निकलेंगी तो फिर उस आइडिया होगा। बट स्टिल मुझे ये लगता है कि इस तरह से आप कभी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं कर सकते। अगर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं भी तो भी ये आपके उनको क्लियर करने की जरूरत है। एग्जैक्टली उनको क्लियर करने की जो ज़रूरत है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो ठीक कर सकते, क्योंकि सिक्योरिटी के इश्यूज आपको बहुत सारी कंट्रीज़ में देखने को मिलते हैं। हर कंट्री में कुछ ना कुछ इंटरनल मैटर्स ऐसे चलते हैं जहाँ पर कोई ना कोई क्लैशेस रहते हैं, लेकिन वहाँ पर चीज़ें होती हैं। तो मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट को इन चीज़ों को एक तो ज़्यादा ओपन डिस्कस करना चाहिए और क्लैरिटी होनी चाहिए, और लोगों की जो तनकीद है वो मुझे लगता है कि वैलिड है, क्योंकि फिर अगेन मौसम वाली बात कि अगर वैसे तो कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स है नहीं, तो चलो अगर कोई थोड़ा बहुत आता भी है तो उसको भी इस तरीके से बंद कर दिया जाता है, तो मुझे नहीं लगता कि इकोनॉमी में उसका कोई फ़ायदा है या फिर लोगों की लाइफ में उसका कोई फ़ायदा। चलें पब्लिक जो है वो आप नहीं अलाउ कर रहे, ठीक है, 2-3 रीज़न बीच में कर लेते हैं कि भाई जो एनर्जी क्राइसिस जो हैं वो आपको जो है ऑनगोइंग सिचुएशन की वजह से जो है वो देखने को मिल रही हैं, या सिक्योरिटी इश्यूज हैं, चलें वो भी जो है ये सारी चीज़ें जो है समझ आती है, लेकिन कम से कम ओपनिंग सेरेमनी जो है वो तो होनी चाहिए। इवेंट है एक भाई जो कि कुछ अरसा जो है वो चलना है। अगर बहुत ज़्यादा इशू जो है वो नज़र आ रहे थे तो मेरा ख्याल है कि पोस्टपोन थोड़ा सा वो हो जाए, लेकिन वो उसमें बेटर ऑप्शन था। हाँ बेटर ऑप्शन था, लेकिन उसमें भी बहुत सारे इश्यूज जो है वो आ जाते हैं कि दोबारा से चीज़ें मैनेज करना, कॉस्ट वो आती है। तो मेरा ख्याल है कि चले कुछ नहीं, ओपनिंग सेरेमनी जो है वो होनी चाहिए थी, वो लाइव जो है वो दिखाई जाती, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अब सारे जो है वो मैच देखने तो जा नहीं सकते, बहुत सारे लोग जो है वो घर बैठकर मैच देखते हैं, तो इतना तो एंटरटेनमेंट पब्लिक के लिए होना चाहिए था। अच्छा, वैसे ओपनिंग सेरेमनी को लेकर मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपको ना ओपनिंग सेरेमनी उतनी करनी चाहिए जितनी आपकी चादर है, चादर से बाहर पैर नहीं फैलाने चाहिए। लेकिन मैं ये भी पॉइंट सोचती हूँ कि अगर लास्ट मोमेंट पर आकर ओपनिंग सेरेमनी मतलब कैंसिल हुई है, तो ये जो टेंडर वगैरह होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं, ये तो बहुत देर पहले ही हो जाते हैं कि प्रोजेक्ट किसको मिलना है, तो खर्चा तो आपका ऑलमोस्ट हो गया ना, तो आप लास्ट मोमेंट पर आकर अगर कैंसिल कर रहे हो तो उसका फिर क्या फायदा होगा, पैसे तो आपके लग गए। लेकिन इससे ये चीज़ ज़रूर समझ में आती है कि हाँ क्राइसिस बहुत ज़्यादा हैं, जो लास्ट मोमेंट पर चीज़ें कैंसिल हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं पर ये आपको इस चीज़ का आप कह लो कि हिंट देती हैं कि काफ़ी कंडीशन ख़राब है इकोनॉमी की। लेकिन अगेन ये जैसे जैसे चीज़ें बाहर आती हैं, लोगों के सामने आती हैं, टाइम टू टाइम फिर आइडिया होता है कि भाई एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम चल रही है। और अब जितना मीडिया ओपन हो चुका है, आपके पास न्यूज़ कहीं ना कहीं से आ ही जाती है। कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपका क्या नाम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।